कि ये देखिए यूपी के नंबर्स हम दिखा रहे हैं आपको, और यूपी में फिलहाल जो नंबर्स आ रहे हैं वो जल्दी से दिखा दीजिए एक बार टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपी पर चर्चा एक अलग से होनी चाहिए। सारण बिहार पर भी नजर रखिएगा। राजीव प्रताप रूडी के सामने रोहिणी आचार्य बेटी उतरी है लालू प्रसाद यादव की। मुंगेर से राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह आगे चल रहे हैं, और ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाए ये सबसे बड़ी शर्त थी बीजेपी की एनडीए में जेडीयू की वापसी के पहले। उनको हटाया गया। 39 सीटों पर देखिए, 39 सीट्स पर सपा 20 सीटों पर आगे है, 6 पर कांग्रेस पार्टी। शशि शेखर जी जल्दी से कमेंट आपका, ये हैरान करता है आपको या वैसा ही है? नहीं, अभी चूंकि शुरुआती ट्रेंड है, पर मुझे ऐसा लगता है जो आपका सर्वे था, देखिए 261 पर आकर अभी टिकी हुई, अभी पहला ही घंटा है, पर ये बताता है कि बहुत किसी को उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। मुकाबला काफी क्लोज हो सकता है आने वाले समय। 261 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है। 176 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक अब बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। जल्दी से एक बार एक कमेंट आशुतोष जी आपसे लेते हुए, अभी तो 473 सीटों के रुझान आए हैं, 100 सीटों का रुझान बाकी है और 260 पर एनडीए। इसमें तो उत्तर प्रदेश के जो रुझान आ रहे हैं, हाँ, ये बीजेपी के लिए परेशानी का कारण है। मतलब आप ढूंढ ही लेते हैं परेशानी बीजेपी की। हाँ, 26 से 27 सीटों पर छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे हो गए हैं। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं फौरन लौटूंगी। बड़ी खबर दे दें, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं वो पीछे हो गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बिल्कुल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 5 पे आगे चल रही है। अगर ये रुझान रहता है तो आप यकीन मान लीजिए कि, और कांग्रेस महाराष्ट्र माइक थोड़ा लगा लीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि आप देख रहे थे नकुलनाथ का पीछे चलना। छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी में यहाँ शामिल भी हो रहे थे, और जिसका बखान खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कर रहे थे। और अगर ऐसे में छिंदवाड़ा सीट जो कि कमलनाथ की दशकों से सींची हुई सीट है, अगर वो छीनने में बीजेपी कामयाब रहती है तो ये बड़ी विक्ट्री कहलाएगी। लेकिन जो क्लीन स्वीप लगातार हो रहा था, 27 सीटें आई थी 29 में से 2014 में, 2019 में 28 सीटें, क्या 29 की 29 सीटें 2024 में ला पाएगी बीजेपी? नजर इस पर भी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें पीछे आगे चल रहे हैं। काराकाट सीट से पवन सिंह, देखिए भोजपुरी स्टार है, एक्टर है। जैसे ही बंगाल में उनके टिकट की घोषणा हुई, टीएमसी ने धावा बोल दिया। यूट्यूब पे उनके वीडियो सामने आने लगे जिसमें उन्होंने बंगाली महिलाओं पर टिप्पणी की थी। अब वो निर्दलीय काराकाट से रहे। उत्तर प्रदेश की 69 सीटों के रुझान में फिलहाल 39 सीटों पर ही बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। यूपी के रुझान दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं शुरुआती दौर में, और मुझे लगता है कि अगर ये रुझान रहते हैं तो फिर आगे देखना होगा, क्योंकि अगर ये 370 पार और 400 पार वाला नारा है तो क्या वहां पर यूपी के नंबर्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जल्दी से अंजना में बता दूं, 2014 में यहाँ पर 71 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटें अपना दल को मिली थी। 2019 में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 2 सीटें अपना दल को मिली थी, और 16 सीटों पर बीएसपी ने 10 पर, 5 पर समाजवादी पार्टी ने, 1 रायबरेली की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। उत्तर प्रदेश में अगर 39 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और बाकी पर इंडिया गठबंधन अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए है, तो ये यकीनन बीजेपी के लिए बड़ी और कड़ी चुनौती दे सकता है। और ये जो 400 पार का आंकड़ा या फिर 370 की बात कही जा रही है, उस पर यहाँ पर आशुतोष के लिए चिंताजनक स्थिति बन सकती है। 458 में से बीजेपी 224 पर आगे। अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। खबर आ रही है मेरठ की सीट से अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण सीरियल में भगवान श्री राम की भूमिका निभाई थी, वो अरुण गोविल फिलहाल मेरठ से पीछे चल रहे हैं। ये सवाल कई बार उठ रहा है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ, उसके बावजूद क्या यहां पर मामला पलट सकता है? इस बीच 1,24,000 वोट से गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन अरुण गोविल का मेरठ में पीछे चलना एक बहुत बड़ा संकेत है। यही पूर्वांचल देखिए और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, तो चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, हमने देखा मेरठ में अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं 6,000 से ज्यादा वोट से वो पीछे चल रहे हैं, तो ये चिंता की बात हो सकती है। हाँ। कि बीजेपी की 224 की टैली और कांग्रेस की 87, हालांकि अभी बहुत जल्दी कुछ कह पाना, अभी तो सिर्फ। और अगर मान लीजिए कि आगे की अगर सीटों में से अगर 50 सीटें भी अगर बीजेपी को मिलती हैं तो वो 272 के आंकड़े तक पहुंचती दिखाई पड़ी। इसका मतलब है कि बीजेपी स्ट्रगल कर सकती है, मैं नहीं कह रहा हूं करेगी, कर सकती है। सुनीता वर्मा लेकिन अगर मेरठ की सीट पर अरुण गोविल को चुनौती दे रही हैं, फिलहाल 6,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं, तो ये भी अपने आप में एक संकेत है। जल्दी से कि मेयर थी और हाल ही में समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करके उनको कैडेट बनाया गया। जल्दी से एक कमेंट आपसे, जल्दी से। देखिए, अभी जो ब्रेकअप आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को जो जितने एग्जिट पोल है, बड़ी खबर आ रही है उधमपुर से, जितेंद्र सिंह पीछे चल रहे हैं उधमपुर से।
जितेंद्र सिंह पीछे चल रहे हैं। जम्मू की तीनों सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। उधमपुर में इस बार लड़ाई कड़ी मानी जा रही थी और अभी तक के जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उधमपुर से जितेंद्र सिंह के लिए चिंता का सबब हो सकता है। अरुण गोविल मेरठ से पीछे यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काराकट से पवन सिंह आगे चल रहे हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन गांधीनगर से अमित शाह 1,24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गांधीनगर जो लगातार 1989 के बाद भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई चली आ रही है। 2019 में पहली बार गांधीनगर की सीट को चुना था गृह मंत्री ने और उसके बाद वहां से जीत हासिल की थी। वहां से वो आगे अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए काराकट उपेंद्र कुशवाहा पीछे की ओर चलते हुए, पवन सिंह आगे की ओर चल रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हैं, भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। क्या इसी तरह का ट्रेंड रहेगा? क्या इसी तरह से आगे बढ़ेंगे पवन सिंह और बाजी मार ले जाएंगे? स्थिति क्या रहती है बिहार के काराकट सीट की, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको बताते चले 461 में से अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए रुझानों के 260 पर एनडीए, 258 होगा 184 इंडिया के। और बड़ी खबर इस वक्त ये है, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के वो आगे चल रहे हैं। चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के और हमारे बिल्कुल और हमारे एग्जिट पोल में भी हैं। यही वो सीट है जो कमजोर कड़ी दिल्ली की बताई जा रही थी। हालांकि दक्षिणी दिल्ली में भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी पीछे चल रही है, लेकिन चांदनी चौक से अगर जेपी अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के नेता आगे चल रहे हैं तो प्रवीण खंडेलवाल के लिए बुरी खबर आ सकती है। अभी बहुत शुरुआती रुझान है, ये थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और खास तौर पर आप देखिए, ये डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट है। डॉक्टर हर्षवर्धन लंबे वक्त तक यहाँ पर काम करते रहे हैं और यहाँ पर चांदनी चौक की सीट से कांग्रेस पार्टी के जेपी अग्रवाल, हमारे भी एग्जिट पोल में ऐसे संकेत मिले थे कि जेपी अग्रवाल की लोकप्रियता वहां पर प्रवीण खंडेलवाल से ज्यादा हो सकती है। लेकिन मेरठ की सीट पर चर्चा होनी चाहिए। अरुण गोविल जो कि भगवान राम की भूमिका निभा चुके हैं रामायण सीरियल में, उन्हें हैंडपिक किया गया। वहां पर सिटिंग सांसद अग्रवाल साहब के मतलब लगातार जीतने के बावजूद उनका टिकट काटकर अरुण गोविल को दिया गया। यहाँ पर अगर वो अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं तो क्या संकेत है? अंजना जल्दी से शशि जी, अरुण गोविल के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, जना उन्होंने अपने नॉन प्रोफेशनल और एक नॉन फ्रेंडली एटीट्यूड से मेरठ के लोगों का दिल तोड़ा। मैं अभी भी नहीं कह रहा वो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन वो फैसला मेरठ के लोगों की नजर में सही नहीं था। और ये उन नेताओं में से लोग उनकी स्क्रीन की जो विनम्रता थी भगवान श्री राम वाली, उससे उनकी तुलना कर रहे थे। वो उतरते ही उन्होंने कहा मुझे कहाँ ठहराएंगे। वो लोग जब उनके पास जाते थे कीप डिस्टेंस। रियल और रील वाला जो भेद है वो कहीं उनको भारी न पड़ जाए। लेकिन अभी शुरुआती मैनपुरी से डिंपल यादव 8,000 वोटों से आगे चल रही है, वो आपको बता दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर डबल सेंचुरी क्रॉस करके 225 पर पहुंची है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सेंचुरी के करीब जाती हुई दिखाई दे रही है। 88 सीटों पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल आगे है। समाजवादी पार्टी 24 सीटों पर है, टीडीपी 12 सीटों पर है और टीडीपी भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है अगर बीजेपी को आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है एनडीए के गठबंधन में।